फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारे इस एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये जो लेक्चर है, इसमें मैं कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लेऊंगा जो आप लोगों के द्वारा ही मुझे व्हाट्सएप पर किए गए प्रॉब्लम्स बताई गई। तो उन क्वेश्चंस को लेकर के 3-4 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैं उनको शामिल करते हुए ये लेक्चर शुरू करता हूँ। अच्छा, साथ ही साथ ये चीज़ है कि 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट है, वो ये सोच रहे होंगे कि लगातार एग्जाम बूस्टर वाले वीडियोज ही डाले जा रहे हैं, हमारे वाले वीडियो थोड़े से कम डाल रहे हैं। तो आप ऐसा सोचें, क्योंकि अभी एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम कम है, अपने पास में तो आगे पूरे सेशन पड़ा है। हम वो वीडियोज भी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर ज़्यादा किया जाए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ही भेजे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा इंटीग्रेशन है 1 माइनस ई की पावर 2x और यहां पर है 1। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी पहली स्टेप आपके दिमाग में आनी चाहिए। और पहली स्टेप क्या है? हम बार बार पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन करते समय जब रूट आ जाता है तो हम सबसे पहले इस रूट का काम तमाम करते हैं। क्या करते हैं? रूट के अंदर वाले टर्म को टी न पुट करके क्या पुट कर देते हैं? टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब बेनिफिट क्या हुआ? जैसे ही टी स्क्वायर पुट किया तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां से मुझे e की पावर 2x इज इक्वल टू क्या मिला? देखो, ये उधर जाए और ये टी स्क्वायर इधर आ जाए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा क्या? ओके, अच्छा जी, अब बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा? e की पावर 2x और फिर 2x का 2 और x के लिए dx इज इक्वल टू 1 का 0 माइनस टी स्क्वायर का 2t dt। लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, यहां से e की पावर 2x dx, सॉरी 2 से 2 काट दे पहले तो, फिर dx इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का t dt अपॉन e की पावर 2x। अब e की पावर 2x की वैल्यू फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्या? t dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ज्यादा बेहतर ये नहीं रहेगा क्या? इसको मैं प्लस कर देता हूं और टी स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं। क्लियर है सारी बातें? चलिए जी, अब आ जाओ वापस अपने इंटीग्रेशन पर। I इज इक्वल टू, ये काम तो इधर ही रह गया, ठीक है? I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, अंदर वाला क्या बन गया? ये टी स्क्वायर 1 इंटू dx इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने? t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है ये बात? फिर से आप देख लीजिए कि रूट के अंदर वाली टर्म को मैंने t न मान करके टी स्क्वायर मान लिया, 1 माइनस e की पावर 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब e की पावर 2x क्या आ गया? इसको उधर ले गया, इसको इधर आया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x का 2 और dx x का dx इज इक्वल टू 1 का 0 माइनस 2t dt आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी की पावर 2x को भी उधर भेज दिया नीचे, तो माइनस टी डी टी अपॉन ई की पावर 2x। ई की पावर 2x की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन बाहर वाले माइनस से मैंने इसको पलट करके लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, अच्छा जी, अब यहां से आप देखो i इज इक्वल टू, ये देखो रूट भी है, स्क्वायर भी है, कैंसिल हुआ, टी से टी भी कैंसिल हुआ, क्या बचा? 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है क्या? अब बताइए i इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, सोचो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन 2a, फॉर्मूला ए का काम कर रहा है 1, लॉग ऊपर आता है टी ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, टी प्लस 1। ठीक है, ये हो गया i इज इक्वल टू 1/2 लॉग t की वैल्यू बोलो। यहां से आपने क्या कहा था? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस ई की पावर 2x, तो लॉग में आ गया रूट 1 माइनस ई की पावर 2x और माइनस 1 अपॉन रूट
1 माइनस ए की पावर 2x प्लस 1 और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इजीली आप नोट कर सकते हैं इसे। एक तो ये क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम आई है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है, बार बार स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि ये अब क्यों डाउट लगता है आपको, पता नहीं। समझिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, तुरंत आपके दिमाग में वो आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स। ठीक है, एक चीज यहां पर दी रखी है, शायद हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ओके, ऐसा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, ऐसा जब केस आता है 1 अपॉन रूट के अंदर 2 फैक्टर आ गए, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे केस में आपको क्या पुट करना चाहिए, किसी भी एक फैक्टर को, जैसे मैंने कहा x माइनस अल्फा, यहां पर शायद बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, ऐसे कुछ है, मैं एक बार जो से आएगा उसके बाद में बताऊंगा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इस x माइनस अल्फा को नॉर्मली तो हम किसी भी को t ले लेते हैं, लेकिन यहां ये रूट के अंदर है तो मैं इसको क्या ले रहा हूं, t स्क्वायर ले रहा हूं। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया क्या। तो फिर अब बताओ मुझे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt होगा कि नहीं हुआ, अल्फा तो कांस्टेंट है। क्लियर हुई रही बात। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज करेंगे, अब आपका इंटीग्रल क्या बन गया, देखो 1 अपॉन रूट, इसको मैंने लिख दिया टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहां पर है बीटा माइनस अक्स जो है, इस अक्स को मैं क्या लिख रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस अल्फा लिख रहा हूं। कंफ्यूजन दूर। और यहां पर dx की जगह पर 2t dt लिख दें। तो एक चीज नोटिस करना, ये टी स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आएगा, टी बनेगा, और उस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आके लग जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, सोचिए देखिए, बीटा माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ये बीटा टी स्क्वायर प्लस अल्फा है। ठीक है, तो बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा। अब ये जो बीटा माइनस अल्फा है, ये यहां लिख दिया मैंने, बीटा माइनस अल्फा और माइनस टी स्क्वायर। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगली स्टेप देखिएगा, I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, बीटा और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट नंबर को अगर घटाया जाए आपस में तो भी कांस्टेंट ही आएगा। जो कांस्टेंट आए उसे मैंने एक नया नाम दे दिया, मान लो लैम्डा स्क्वायर। इस बीटा माइनस अल्फा को लैम्डा स्क्वायर नाम दे दिया ताकि आपको फॉर्मूले में दिक्कत ना आए। मतलब इसने, आपने क्या कहा है, वेर बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू रूट बीटा माइनस अल्फा, हाँ कि नहीं, कह सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आपका आई जो है वो क्या आ जाएगा, 2 पहले है साइन इनवर्स, एक्स का काम कर रहा है टी अपॉन ए का काम कर रहा है लैम्डा प्लस सी। अब बस इनकी वैल्यू तो रिप्लेस करनी है, 2 साइन इनवर्स। बताओ देखिए, टी का काम कौन करेगा, टी यहां से आएगा, टी इज इक्वल टू आएगा रूट एक्स माइनस अल्फा, और लैम्डा इज इक्वल टू रूट बीटा माइनस अल्फा। तो दोनों जगह रूट आएगा, तो एक साथ रूट लगा देता हूं। ऊपर तो आएगा एक्स माइनस अल्फा और नीचे आएगा बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप नोट कर सकते हैं इजीली। मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, वो भी आप में से किसी ने भेजा है, और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
एक्स कोस अल्फा माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। शायद ये अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में एक एग्जाम्पल है। समझिए क्या करना है, बस इतना। अच्छा, इस पर होल स्क्वायर भी है, सॉरी, इसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी हिंट मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो होता क्या है, ऊपर कुछ है, नीचे वाले पार्ट पर होल स्क्वायर लगा होता है, हम उसको टी मान लेते हैं। हमारी कोशिश यही तो रहती है। तो मान लो कि आप चाहते हैं कि एक्स कोस अल्फा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को मैं टी मानूं, तो क्या होगा, एक्स कोस का फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तब। फर्स्ट एज इट इज कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, हाँ कि नहीं। अच्छा जी, फिर कोस एक्स एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा, एक्स का 1 और माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, और फिर एक्स का dx इज इक्वल टू dt। ये देखो ये कट गया। क्या चाहिए आपको, एक्स साइन एक्स चाहिए या नहीं चाहिए? थोड़ा सा सोच के देखो, दिमाग में लेके आओ, क्या ये ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने को बिल्कुल चाहिए। हमारे पास में ऊपर है एक्स स्क्वायर, तो बस दिमाग में एक्स साइन एक्स रखो कि न्यूमरेटर में एक्स साइन एक्स हो जाए तो एक्स साइन एक्स dx को dt बोल देंगे अपन, नीचे वाले को t मान करके। तो दिमाग जो चलेगा वो किस प्रकार से काम करेगा कि हमने क्या किया, ध्यान देना, इस एक्स स्क्वायर को एक्स साइन एक्स लिख दिया, और नीचे क्या है, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। आपने क्या किया है, यहां पर एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स तो लिख दिया, तो एक एक्स अभी भी है हमारे पास में, वो लिख दिया मैंने एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर बच गया क्या, तो इसका मतलब यहां पर जब आप साइन एक्स लेके आते हैं तो क्या आपको नीचे भी साइन एक्स लिखना पड़ेगा या नहीं? और जैसे ये काम किया, अब आप देखो कि यहां पर आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक ये अलग और एक ये अलग, और u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट फंक्शन इसको ले लो, सेकंड इसको ले लो। देखो ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मिक्स में आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, साइन भी आ रहे हैं, कोस भी आ रहे हैं, मिक्स में आ रहा है सब कुछ। लेकिन इतना दिमाग में रखो कि इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। नीचे वाले को टी मान लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ऊपर वाला dt बन जाएगा क्या? अभी अभी हमने देखा डिफरेंशिएट करके, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस एक्स साइन एक्स आता है, अरे हाँ या नहीं? तो एक्स साइन एक्स dx क्या बन जाएगा, माइनस dt बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बस यहीं से मैं u इंटू वी लगा रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन, याद आ रहा होगा, u इंटू वी डी एक्स। बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट एज इट इज वी डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन, और प्लस में सी, ये लगाते हैं अपन। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि पुट u इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए अब बताइए आपका इंटीग्रल i क्या हो जाएगा, u तो पहला एज इट इज मतलब x अपॉन साइन एक्स एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे अपन किसका, x साइन एक्स अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? फिर माइनस, फिर पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x अपॉन साइन एक्स का, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे x साइन एक्स अपॉन x cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर पूरे को क्या करेंगे, एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? अब आप देखिएगा i इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। मुझे इस इंटीग्रेशन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखो पता है मुझे, मैं इस अंदर वाले पार्ट को टी मान, तो अभी अभी हमने शुरू में करके देखा था कि अगर x cos x माइनस साइन एक्स को टी मानते हैं तो माइनस x साइन एक्स dx इक्वल टू dt आता है। तो यहां पर x साइन एक्स dx क्या आ जाएगा, माइनस dt तो यहां लिख देंगे, मैं यहां लिख दूंगा -1, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर और dt। अब बताओ इसका इंटीग्रेट क्या होगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा क्या? जानते हैं कि नहीं जानते अपन?
टी किसको माना आपने, अक्स कोस अक्स माइनस साइन अक्स को, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं, आपको अलग से इधर शो करके दिखा देना इसको। टी किसको माना, अक्स कोस अक्स माइनस साइन अक्स को, ठीक है, माइनस। अब पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो कैसे लिखेंगे, u अपॉन v, अंश बटा हर। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं अपन, क्या होता है, साइन एक्स एज इट इज, ये हो गया, अक्स का 1 हो गया, फिर माइनस अक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंशिएशन हुआ है। और इसका इंटीग्रेशन, ये देखो पहले वाला ही एज इट इज, ये सेम ही है क्या, ये इंटीग्रेशन दो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और पूरे का होल इंटीग्रल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा i इज इक्वल टू, ये सब तो आगे एक्स साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, समझिए अब सब कुछ माइनस। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस कॉमन निकालते ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस कॉमन निकालते ये क्या हो गया, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे देखो एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कि, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, हाँ कि नहीं। और कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस कोट एक्स, और माइनस कोट एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दूंगा क्या, अरे हाँ कि नहीं। तो अब बताओ हमारे पास में, ये मिटा रहा हूं, स्थिति क्या बन गई, i इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन गया। और अब प्लस सी लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब सी लगा दो, समझ रहे। तो इसे आप समझ करके नोट करो, उसके बाद में आगे कैलकुलेशन करेंगे हम। आगे की कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार से क्या करें। यहां से मैंने क्या किया, साइन एक्स इंटू एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये एलसीएम ले लिया, ये पूरा ही बात समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, एज इट इज, ये तो एक्स हो गया क्या, माइनस, इससे जब आप इसको ये तो हट जाएगा, ये बचेगा, तो कोस एक्स की इस एक्स से तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, हाँ कि नहीं। अच्छा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, समझ पा रहे हैं। ये क्या हुआ देखना ध्यान से, ऊपर अक्स कॉमन आ रहा है कि इन दोनों में, अक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर, तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या। अब क्या साइन एक कैंसिल हो रहा है हर जगह से, तो क्या बचा, i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन थे जो आप लोगों में से किसी ने पूछे और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने आपको इनको भी अलग से करवा दिया। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको और आती हैं तो आप भेज दीजिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक तो एरिया अंडर द कर्व यानी क्षेत्रकलन के क्वेश्चन सेंड किए, 2-3 क्वेश्चन है, उनको भी जैसे ये क्वेश्चन लिए वैसे ही उनको भी लेकर के कल या परसों में करवा दूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन, तो आपको पता है कल वाला जो लेक्चर होना है वो मैक्सिमा मिनिमा का है, उसमें उनके क्वेश्चन शामिल कर लिए जाएंगे। ओके, तो लगातार पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। टारगेट 100/100 बहुत ही नज़दीक है, 18 तारीख, तो लगातार पढ़ें, टाइमिंग बढ़ा दें अपनी। ओके, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उन पे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।